जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी ट्रिक एजुकेशन में। आज हम लोग जैन धर्म पढ़ेंगे। जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है जैन धर्म में, वो सब टॉपिक हम यहाँ आज पढ़ेंगे और एक टोटल एक्सप्लेन करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो रटने की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा रटने से भूल जाते हैं। ठीक है, इसलिए आराम से समझिए आप। और एग्जाम में जितना क्वेश्चन कवर होता है, मैं कोशिश किया हूं कि टोटल यहां पे हमें बता दूं। ठीक है, चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे जैन धर्म। ठीक है, देखिए जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें पहला तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। देखिए पहला जो तीर्थंकर थे वह ऋषभ देव थे। ठीक है, ऋषभ देव मतलब जैन धर्म का संस्थापक कहें या पहला तीर्थंकर कहें तो ऋषभ देव ही होंगे, क्योंकि जैन धर्म का जो संस्थापक था वह ऋषभ देव थे। ठीक है, देखिए ये जैन धर्म का हम लोग पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैन धर्म का हम लोग पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। जब हम पार्ट 2 में आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि जैन धर्म जो जैन थे उनका ज्ञान प्राप्ति कहां हुआ था। टोटल हम लोग पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 पार्ट 2 मतलब 2 वीडियो में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो जैन धर्म का संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो ऋषभ देव को। ठीक है, और जैन धर्म में 24 तीर्थंकर मिले थे। अभी हम बताए थे जैन धर्म में जो है वह 24 तीर्थंकर मिले थे। ठीक है, जिसमें उसके बाद पहला तीर्थंकर के बाद सीधा 22वें तीर्थंकर का बोध होता है, क्योंकि इधर जो पहले का तीर्थंकर थे उन्हें उतना नहीं दिया गया, डिटेल नहीं बताया गया है। ठीक है, तो 22वें तीर्थंकर जो थे वह 22वें तीर्थंकर आरिष्टनेमी थे। ठीक है, कौन थे? 22वें तीर्थंकर आरिष्टनेमी थे। और जो आरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर थे, उसके बाद आए 23वें तीर्थंकर। 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ कहलाए। 23वें तीर्थंकर क्या कहलाए? पार्श्वनाथ कहलाए। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ यहां से देखिए क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो फटाक से आपको आंसर मारना है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का जो जन्म है वह काशी में हुआ था। ठीक है, पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ था और उनके पिताजी का नाम अवसेन था, जो कि काशी के राजा थे। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो थे उनके पिता कहां के राजा थे? तो याद रखेंगे उनके पिताजी जो अवसेन थे वह काशी के राजा थे। कहां के राजा थे? काशी के राजा थे, जिसका ज्ञान प्राप्ति कहां हुआ था? संवेद पर्वत पर। ठीक है, कहां? संवेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्ति हुआ पार्श्वनाथ का। ठीक है, कहां? तो संवेद पर्वत पे। इन्होंने 4 शिक्षा दिए थे। 4 शिक्षा इन्होंने दिए थे पार्श्वनाथ जी। पहला, हिंसा ना करना, हिंसा ना करना। दूसरा, चोरी ना करना। और तीसरा, यहां दिख रहा है आप लोग का ना, देखिए तीसरा है सदा सत्य बोलना। और चौथा है संपत्ति ना रखना। तो पार्श्वनाथ जी का 4 शिक्षाएं क्या था? हिंसा ना करना, चोरी ना करना, सदा सत्य बोलना और संपत्ति ना रखना। यहां तक आप लोग समझ गए हैं? देखिए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग का स्क्रीनशॉट लगा था, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बताएंगे। ठीक है, देखिए हम लोग अभी डिटेल पढ़ेंगे महावीर स्वामी जी के बारे में, जो 24वें तीर्थंकर हुए थे। देखिए हमने यहां 23 तीर्थंकर तक बता दिया, 23वें तीर्थंकर तक। ठीक है, अभी हम लोग जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, देखिए महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे।
24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भी इन्हें माना जाता है। कभी भी क्वेश्चन पूछे कि जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म का जो अंतिम तीर्थंकर थे वे महावीर स्वामी थे, या 24वें तीर्थंकर 24वें गुरु भी महावीर स्वामी ही थे। ठीक है, महावीर स्वामी का देखिए नाम जो है वास्तविक नाम मतलब कि बचपन का नाम जो था वह वर्धमान था। महावीर स्वामी का बचपन का नाम जो था वह वर्धमान था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडाग्राम में। 540 ईस्वी पूर्व कुंडाग्राम में। कुंडाग्राम कहाँ पड़ता है? तो कुंडाग्राम वैशाली जिला बिहार में पड़ता है। ठीक है, तो कुंडाग्राम में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? कुंडाग्राम में 540 ईस्वी पूर्व में। फिर उनके मृत्यु हो जाता है और मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में हो जाता है। और जब मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में होता है उस समय उनका उम्र 72 वर्ष होता है। जब मृत्यु उनका 468 ईस्वी पूर्व में 72 वर्ष की उम्र में होता है। ठीक, महावीर जी जहां मृत्यु हुआ था वह स्थान कौन सा था? तो पावापुरी में वे उनका मृत्यु हुआ था। देखिए एक चीज याद रखिएगा कि क्वेश्चन में से पूछता भी है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहां हुई थी, महावीर स्वामी की मृत्यु कब और कहां हुई थी। तो आपको याद रखना है कि महावीर स्वामी की जो मृत्यु है वह 468 ईस्वी पूर्व पावापुरी में मृत्यु हुई थी। 468 ईस्वी पूर्व पावापुरी में मृत्यु हुई थी। जन्म कहां हुआ था? देखिए वास्तविक नाम वर्धमान था, जन्म 540 ईस्वी पूर्व कुंडाग्राम में हुआ था। ठीक है, इनके माता महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला था और त्रिशला जो चेतक की बहन थी, त्रिशला जो थी वह चेतक की बहन थी। चेतक की बहन लिच्छवी कुल के सरदार चेतक कौन थे पता है? चेतक जो थे वह लिच्छवी कुल के सरदार थे और लिच्छवी कुल के सरदार चेतक की बहन त्रिशला थी जो महावीर स्वामी के माता हुए। ठीक है, उसके बाद है पिता जो इनका थे उनका नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और ग्यारतुक कुल के और इनके पत्नी का नाम क्या था? तो यशोदा था। एग्जाम में ऐसे ही पूछता है कि महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या था? तो यशोदा था। महावीर स्वामी के पत्नी की नाम यशोदा था। और भाई नंदी वर्धन, भाई कौन थे? नंदी वर्धन थे। पुत्री अनुज्या या प्रियदर्शनी, अनुज्या के हैं या प्रियदर्शनी के हैं, दोनों बात बराबर है। ठीक है, और दामाद कौन थे? तो जमाली। महावीर स्वामी के दामाद जमाली थे। इन्होंने जाकर महावीर स्वामी के अनुयायी बने थे। ठीक है, कौन? महावीर स्वामी। मैं डिटेल में जब पार्ट इसके आगे डिटेल में हम फिर बताएंगे। ठीक है, यहां बोर्ड भर गया, इसे मिटाकर फिर से आपको बताएंगे। महावीर स्वामी जो थे वह गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में कर दिए थे। मतलब जब महावीर स्वामी जो थे वह जब 30 वर्ष की उम्र में थे तो 30 वर्ष की उम्र में वे गृह त्याग दिए थे, मतलब घर को छोड़ चुके थे। 30 वर्ष में देखिए यहाँ पे है 30 वर्ष में वह घर को छोड़ चुके थे, गृह त्याग कर दिए थे। और गृह त्याग के बाद वे यति कहलाएं। गृह त्याग के बाद वे यति कहलाए। अगर यति बोले तो सन्यासी। जब वो गृह त्याग कर दिए थे 30 वर्ष में तो वे सन्यासी कहलाए। ठीक है, और 12 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। महावीर स्वामी जी थे 12 वर्ष तक तपस्या किए। ठीक है, और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो 42 वर्ष की उम्र में हुई। क्योंकि देखिए जब 30 वर्ष की उम्र में वो गृह त्याग किए थे और 12 वर्ष तपस्या किए, तो 12 वर्ष तपस्या किए, 30 वर्ष की उम्र में घर त्याग किए, तो कितने वर्ष की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। मतलब कि जब महावीर स्वामी 42 वर्ष के हो गए थे तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसके आगे हम बताएंगे।
ठीक है। तो ज्ञान प्राप्ति 42 वर्ष की उम्र में हुई थी। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति महावीर स्वामी को 42 वर्ष की उम्र में हुई थी। और कहां हुई थी? तो जिरिभिक के समीप, देखिए जिरिभिक के समीप रिजुपालिका के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कभी क्वेश्चन पूछ दे कि महावीर स्वामी की जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहां हुई थी, तो याद रखिएगा कि साल वृक्ष के नीचे इनका ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और किनके समीप? तो जिरिभिक के समीप रिजुपालिका के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी समय से जो महावीर थे, इसी समय से महावीर जी का 3 प्रमुख सिद्धांत था। इस समय से महावीर जी का 3 प्रमुख सिद्धांत था। वह कौन कौन था? देखिए, जिन का अर्थ क्या है? तो विजेता। यहार्थ का अर्थ क्या है? तो पूज्य। निग्रंथ का अर्थ क्या है? तो बंधनहीन। मैंने यहां पे तीनों का इसलिए मैंने डिटेल लिख दिया हूं ताकि आप लोग को इसका मतलब समझ में आए। ठीक है। उसके बाद महावीर स्वामी जी ने अपना प्रथम उपदेश जो है महावीर स्वामी है वह प्राकृत भाषा में दिए थे। प्राकृत भाषा में कहे तो यर्ध मागधी। बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है कि महावीर स्वामी जी ने अपने किस भाषा में उपदेश दिए थे। तो प्राकृत ऑप्शन में ज्यादा देखने को मिलता है। बहुत से एग्जाम में देखने को मिलता है कि प्राकृत ऑप्शन में रहता है। तो आपको बिना संकोच किए ऑप्शन में देना है प्राकृत भाषा अगर है तो ऑप्शन में प्राकृत भाषा को टिक लगाना है। अगर प्राकृत भाषा ना हो तो अगर अर्धमागधी हो तो अर्धमागधी भाषा में टिक लगाना है। ठीक है। उसके बाद प्रथम अनुयायी, महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन थे? तो जामिल थे। ठीक है, कौन थे? तो जामिल थे। और जामिल महावीर स्वामी के दामाद भी थे। कौन थे? महावीर स्वामी के दामाद भी थे। महावीर स्वामी के जो अभी हम पिछले बार बताए कि महावीर स्वामी के बेटी का नाम क्या था? तो प्रियदर्शनी उनका पति थे और इनका महावीर स्वामी के दामाद थे। और इनका प्रथम अनुयायी भी जामिल बने, मतलब महावीर स्वामी के दामाद ही महावीर स्वामी के जो दामाद थे वह प्रथम अनुयायी बने। ठीक है, महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी उनका प्रथम दामाद ही बने। ठीक है। उसका देखिए जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन थे? जैन धर्म का जो थे वह त्रिरत्न थे सम्यक दर्शन, संपक दर्शन और संपक आचरण। ठीक, सम्यक दर्शन, संपक ज्ञान और सम्यक आचरण, यह तीनों जैन धर्म के त्रिरत्न थे। ठीक है। कभी भी ऑप्शन में आए कि ऑप्शन में आएगा ऐसा आए एग्जाम में कि जैन धर्म के इनमें से त्रिरत्न कौन थे? ठीक है। तो देखिए अगर सपोज है कि 2 ऑप्शन दूसरा दिया हुआ है और किन्हीं एक त्रिरत्नों को इसमें छांटना हो तो तीनों में एक हो, तो आपको ये चीज याद रखना है कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन थे, तभी क्वेश्चन बनना वहां पे संभव हो जाएगा। ठीक। फिर त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महावर्तों का पालन हुआ था। त्रिरत्न जैन धर्म में जो थे वह त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महावर्तों का पालन हुआ था। 5 महावर्तों का पालन कौन कौन हुआ था? अहिंसा, सत्य, अप्रियगिर्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। ठीक है। अहिंसा का अर्थ अगर हम देखा जाए अहिंसा का अर्थ क्या होगा? अहिंसा पे ज्यादा जोर दिया गया था। देखिए जब त्रिरत्न के अनुशीलन में जब 5 महावर्तों का पालन हुआ था तो सबसे ज्यादा जोर जो है वह अहिंसा पर ही दिया गया था। उसके बाद क्या है? सत्य, फिर है अपरिग्रह। तो अपरिग्रह जो है, अपरिग्रह का मतलब हो गया हमारा कि संपत्ति अर्जित ना करना। ठीक है, संपत्ति अर्जित ना करना। उसमें यह भी जोर दिया गया था कि देखिए जो त्रिरत्न के अनुशीलता में 5 महावर्तों थे उनमें पहला हिंसा था, सबसे ज्यादा हिंसा पर ही जोर दिया गया था। दूसरा सत्य था और तीसरा अप्रिग्रह। मतलब अप्रिग्रह मतलब बोले
तो अपरिग्रही का अर्थ अभी हम बताए थे कि अपरिग्रही का अर्थ क्या होगा, और उसके बाद अस्तेय, और उसके बाद ब्रह्मचर्य। अस्तेय का अर्थ क्या होता है, चोरी ना करना। जो अस्तेय है इसका अर्थ होता है चोरी ना करना। उसके बाद है क्या था, इसके पहले में क्या है, अपरिग्रह। तो अपरिग्रह जो है देखिए अच्छा से, अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ हम बताए थे कि संपत्ति अर्जित ना करना, संपत्ति अर्जित ना करना। उसके बाद आ जाता है ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य का पालन करना, यह जैन धर्म महावीर स्वामी का प्रमुख कार्य था, ब्रह्मचर्य का पालन करना। देखिए जैन धर्म अभी हम पार्ट 1 बताएं, ठीक है। जब हम जैन धर्म का पार्ट 2 लेकर आएंगे, जैन धर्म का पार्ट 2 लेकर आएंगे, तो हम उसमें लेकर आएंगे कि जैन धर्म जो थे वह 2 भाग में कैसे बटे थे, ठीक है। जैन धर्म 2 भाग में बट गए थे, कैसे बटे थे और क्या रीजन से, क्या कारण से बटे थे, ये हम टोटल चीज पार्ट 2 में लेकर आएंगे। जो भी इससे क्वेश्चन और बनेगा, ठीक है, क्योंकि मैं अगर पूरा यहां पे बताता हूं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा, इसलिए ये पार्ट 1 है। हम पार्ट 2 में जैन धर्म के संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं हम और उसमें टोटल क्लियर करेंगे, और जैन धर्म जो है वह कैसे विभाजित हुआ था और 2 भागों में बट गए थे, तो हम उसमें डिटेल से हम बताएंगे, ठीक है। आज के लिए वीडियो जो है इतना ही है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट यहां से आप ले लीजिए, ठीक है। और आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करें, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइबर करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हर दिन का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए, ठीक है। आपका दिन शुभ हो, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।